ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के सातवें अधिकरण के दो सूत्रों का विचार हो गया है। तृतीय सूत्र का विचार आज होना है। इस अधिकरण में प्राण शब्दित इंद्रियां अपने अपने व्यापार में स्वतः प्रवृत्त होती हैं या अपने अपने अधिष्ठाता देवताओं के प्रेरणा से प्रेरित होती है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष का मानना है कि स्वतंत्र ही इंद्रियों की प्रवृत्ति है। भगवान वेद व्यास जी ने ज्योतिरादि अधिष्ठानंतु इस प्रथम सूत्रस्थ तू शब्द से पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करते हुए कहा, ज्योतिरादि शब्दित अग्न्यादि देवताओं से अधिष्ठित वागादि की ही अपने अपने वदनादि व्यापार का निर्वर्तन करने के लिए प्रवृत्ति होती है। क्योंकि श्रुति अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि अग्न्यादि तथा वागादि का अधिष्ठान अधिष्ठेय भाव बता रही है। अग्न्यादि को यदि अध्यात्म कार्यक्रम संघात में वागादि का अधिष्ठाता मानेंगे, क्योंकि अचेतन वागादि की चेतन अग्न्यादि अधिष्ठित होने पर ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा श्रुति एवं युक्ति से निश्चित हुआ, तब तो वागादि से होने वाला भोग वागादि जिससे अधिष्ठित हैं उन्हीं को प्राप्त होने की आपत्ति आएगी। ये जो आशंका थी, इस आशंका का निराकरण प्राणवता शब्दात इस द्वितीय सूत्र से किया गया। और ये कहा गया, भले ही रूपादि ग्रहण में करणभूत चक्षुरादि की आदित्यादि अधिष्ठात्री देवता हो, लेकिन आदित्यादि से अधिष्ठित चक्षुरादि का स्वस्वामित्व भाव संबंध प्राणवान शब्दित जीवात्मा के साथ ही है, न कि अपने अधिष्ठाता अग्न्यादि के साथ। ऐसा अथ यत्र एतद आकाशम अनुविसन्नम चक्षुष स चाक्षुष पुरुषो दर्शनाय चक्षु इत्यादि श्रुति से अवगत होता है। इसलिए भले ही आदित्यादि चक्षुरादि की अधिष्ठात्री देवताएं हो, लेकिन आदित्यादि से अधिष्ठित चक्षुरादि जन्य भोग तो चक्षुरादि के स्वामी जीवात्मा को ही होगा। अब तस्य च नित्यत्वात् इत्यादि जो तृतीय सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य जो आशंका है, उसे टीकाकार इस सूत्र के अवतरण में बता रहे हैं। तो सूत्र की अवतरण टीका को देखिए। कदाचित देवानाम अत्र भोक्तृत्वं कदाचित जीवस्य इति अनियमो अस्तु इति आशंक्य स्वकर्मार्जिते देहे जीवस्य भोक्तृत्व नियमात् मैवम इत्याह सूत्रकारः तस्य चेति। वागादिज भोग
वागादि का जीवात्मा के साथ स्वस्वामित्व संबंध होने से जीवात्मा को होगा और स्व अधिष्ठातृत्व संबंध जिन अग्नि के साथ है उनको नहीं होगा। ये व्यवस्था जो प्राणवता शब्दात इस सूत्र ने बताई। कहते हैं इस व्यवस्था में कादाचित्कत्व की आशंका की जा रही है। कहते हैं ये माना जाए जब भोग्य वस्तु को उपस्थापित करने वाली जो इंद्रियां उनका जीवात्मा के साथ भी संसर्ग है और अपने अधिष्ठाता अग्नि आदि के साथ भी संसर्ग है, तो ये माना जाए कि वागादि से संसृष्ट संसर्ग दोनों का अलग अलग है, वो अलग बात। वागादि का जीवात्मा के साथ स्वस्वामित्व संबंध तो अग्नि आदि के साथ स्वाधिष्ठातृत्व संबंध, लेकिन है तो वागादि के दोनों भी संबंधी और दोनों भी चेतन है। तो माना जाए कि कभी वागादिज भोग जीवात्मा को होता है तो कभी इसी अध्यात्म मनुष्यादि शरीर में जो वागादि की अधिष्ठात्री अग्न्यादि देवता हैं उन्हें मनुष्य शरीरस्थ अपने से अधिष्ठित वागादिज भोग होता है। ऐसा अनियम माना जाए। नियम से नियत रूप से वागादिज भोग जीवात्मा को ही होगा, ये न माना जाए। इस प्रकार ये कादाचित्कत्व की शंका किसी ने की। उसका अनुवाद है शंका का कि कदाचित देवानाम अत्र भोक्तृत्वम। तो इस अध्यात्म मनुष्यादि कार्यक्रम संघात में जो वागादि इंद्रियां हैं उनसे जन्य भोग का अनुभवित्व रूप भोक्तृत्व चेतन होने से कभी उनके अधिष्ठाता अग्न्यादि को भी माना जाए और कदाचित जीवस्य, तो जीव भी उन वागादि भोगों को उपस्थित करने वाले वागादि का संबंधी होने से और चेतन होने से उनके द्वारा उपस्थापित भोगों का भोक्ता होगा, क्योंकि दोनों में भोक्तृत्व की योग्यता है। भोक्ता चेतन हुआ करता है, तो वागादि के अधिष्ठाता अग्न्यादि भी चेतन है और वागादि का स्वामी जीवात्मा भी चेतन है। तो उनसे संबद्ध वागादिज भोग की योग्यता दोनों में होने से कभी अग्न्यादि तो कभी जीवात्मा इस अध्यात्म कार्यक्रम संघात में भोक्ता माना जा, ये आशंका हुई। तो तस्य च नित्यत्वात् इस सूत्र से इस आशंका का निराकरण जिस अभिप्राय से वेद व्यास जी कर रहे हैं वह वेद व्यास जी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए टीकाकार कहते हैं कि इति आशंक्य स्वकर्मार्जिते देहे जीवस्य भोक्तृत्व नियमात् मा एवं शब्द का अर्थ है कभी देवताओं को में भोक्तृत्व तो कभी जीवात्मा का भोक्तृत्व। ये दो कादाचित्कत्व है,
भोक्तृत्व में ये नहीं होगा। एवं मां, ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि ये मनुष्यादि जो कार्यकरण संघात है, वह मनुष्यादि कार्यकरण संघात में जिसका स्वस्वामित्व संबंध है, उसी के अपने पूर्वार्जित कर्म से प्राप्त है ये कार्यकरण संघात। तो अनेक चेतन इस कार्यकरण संघात में होने पर भी उनमें से जिस चेतन के पूर्वार्जित कर्म का भोगायतन रूप से यह कार्य शब्दित तो स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है, और करण शब्दित तो जिसके प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए चक्षुरादि इंद्रियां यहां पर आई है, जिसके प्रारब्ध का भोग कराने के लिए, और वो प्रारब्ध का भोग इंद्रियों से व्यवस्थित हो सके इसके लिए अन्य चेतन अधिष्ठाता के रूप से हैं, उनके प्रारब्ध का फल भोगने के लिए यह कार्यकरण संघात नहीं बना है। वे तो अधिष्ठात्री जो देवता है अग्न्यादि, उनको तो ईश्वर ने नियुक्त किया है कि इस जीवात्मा का यह प्रारब्ध है, और इस प्रारब्ध का जो फल है सुख दुख का अनुभव रूप भोग है, वो इस शरीर में भुगवाना है, और उसके लिए वो उपकरण ये हैं, इन उपकरणों से भुगवाना है। और उपकरणों का संचालन आपको इस उपकरण का संचालन करना है, आपको इस उपकरण का संचालन करना है, आपको इस उपकरण का संचालन करना है। ऐसा अग्नि आदि को ईश्वर ने नियुक्त किया है कर्मफल विधाता ने। इसलिए जैसे जेल में अपराधी भी रहते हैं और सरकार के द्वारा नियुक्त जेलर तथा उसके सहायक भी रहते हैं, लेकिन जेल ये स्थान है अपराध का फल भोगने के लिए। वो अपराध का फल जेलर नहीं भोग रहा है। अपराध का फल जहां भोगा जाता है वहां रहने पर भी, और जो अन्य वहां के कर्मचारी हैं वे भी अपराध का फल भोगने के लिए नहीं रह रहे हैं, अपराधी को अपराध का फल भुगवाने के लिए व्यवस्थापक के रूप से नियुक्त है। ऐसे ही मनुष्यादि शरीरों में जो अपने अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए आया हुआ जीवात्मा है, वह तो मनुष्यादि शरीर आदि का माना जाएगा स्वामी अपराधी के तरह, और उसे जिन कर्मों का फल भोगना है उन कर्मों का फल भुगवाने के लिए व्यवस्थापक के रूप से जेलर आदि के स्थानीय हैं वे अग्नि आदि देवता, वो अधिष्ठाता है। तो उन्हें भोग होगा, यहां नहीं। जेलर आदि भी खाते पीते हैं लेकिन अपने रेसिडेंस में घर पे जा करके वहां उनको भोग होता है। तो ऐसे अग्नि आदि का कर्म फल भुगवाने के लिए जो उनके कर्म से प्राप्त अग्नि देवता नामक शरीर है उसमें भोग होगा, इस अध्यात्म कार्यक्रम संघात में नहीं। यह व्यवस्था तस्य च नित्यत्वात् इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी दे रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ तो शंका करने वाले का इतना ही अभिप्राय है कि भोक्तृत्व की योग्यता होती है
भोगोपकरण तथा भोगायतन के साथ संसर्ग हो और चैतन्य हो। चैतन्य तथा भोगोपकरणादि के साथ संसर्ग ये भोक्तृत्व का प्रयोजक है पूर्व पक्षी के अनुसार, और वो प्रयोजक दोनों में दिख रहा है। इतना मात्र दिखा करके वो आशंका कर रहा है, और हमेशा तो एक कादाचित का कार्य कभी उसको, इसलिए कि दोनों में भी प्रयोजक है और दोनों युगपत तो भोक्ता बन नहीं सकते, तो फिर माना जाए व्यवस्था कभी वो कभी ये। इतना मात्र अभिप्राय पूर्व पक्षी का है। तो बताया जा रहा है कि वहां पर भी संबंध मात्र चैतन्य हो और भोगोपकरण के साथ संसर्ग मात्र हो, इतने मात्र से भोक्तृत्व नहीं आता। उसके लिए स्वस्वामित्व रूप संसर्ग विशेष होना चाहिए। वह भोक्तृत्व का प्रयोजक चैतन्य विशिष्ट स्वामित्व रूप संसर्ग जीवात्मा के साथ ही होता है मनुष्यादि शरीरों में, न कि अग्नि आदि के साथ। इसलिए हमेशा ये जो भोक्तृत्व का प्रयोजक संसर्ग है वह जीवात्मा के साथ ही होने से भोक्तृत्व एक जीवात्मा में ही होगा, अग्नि आदि में नहीं होगा। ये व्यवस्था दे रहा है। इसलिए तो वहां व्यवस्था का क्या नाम, वो भोग का प्रयोजक जो संसर्ग है वो उसका निर्धारण पूर्व पक्षी व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है। इसलिए कह रहा है कि फिर किसी दोनों को भी भोक्ता माना जाए, और युगपत दोनों भोक्ता हो नहीं सकते, तो कभी इसको मान लो। हाँ, कभी कभी। हाँ। तो स्वकर्मार्जिते देहे जीवस्य भोक्तृत्व नियमात् मा एवं इति आह सूत्रकार। तो सूत्रकार ये कहते हैं तस्य च इति, तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। तस्य च नित्यत्वात्, तस्य च नित्यत्वात्, तस्य ये सर्वनाम है वागादि के स्वामी का परामर्शक। पूर्व सूत्रस्थ जो प्राणवता शब्द है उसका परामर्शक है तस्य शब्द। सर्वनाम है ना, वो प्रकृत अर्थ के परामर्शक होता है। तो इसलिए तस्य शब्द का अर्थ निकलेगा प्राणवतः जीवात्मन। इस शरीर में भोक्तृत्व का प्रयोजक जो संसर्ग है चैतन्य विशिष्ट स्वस्वामित्व रूप संबंध, वह जीवात्मा का ही वागादि कर्णों के साथ होने से वो है भोक्तृत्व का प्रयोजक, और चैतन्य विशिष्ट स्वाधिष्ठातृत्व संसर्ग भोक्तृत्व का प्रयोजक नहीं है। ऐसे वो प्रयोजक एक ही संबंध बताया, और वो जीवात्मा के साथ ही वागादि का है। इसलिए जीवात्मा का ही नियम से भोक्तृत्व रूप संबंध रहेगा, और इनका क्या नाम अग्नि आदि का भोक्तृत्व रूप संबंध नहीं बनेगा। तो जीवात्मा का ही इस शरीर में अस्मिन् शरीरे जीवात्मन एव भोक्तृत्वम
नियतम ऐसे ऊपर से जोड़ देना, निश्चित है। इसी प्रकार का अर्थ टीका में भाष्य में भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। भाष्य को देखिए। तस्य च शारीरस्य अस्मिन् शरीरे भोक्तृत्वेन नित्यत्वं पुण्य पापोपलेप संभवात् सुख दुखोपभोग संभवाच्य न देवतानाम। तो तस्य च शारीरस्य अस्मिन् भोक् शरीरे, सूत्रस्थ तस्य इस सर्वनाम का परामृष्ट अर्थ है शारीर। अस्मिन् शरीरे का अध्यार है, इस अध्यात्म मनुष्यादि शरीर में। भोक्तृत्व नित्य है जीवात्मा में ही, नित्य भोक्ता जीवात्मा ही होगा निश्चित रूप से, कदाचित नहीं। नित्य यानी भोक्तृत्वेन नित्यत्वम जीवात्मन एव, यानी निश्चित रूप से जीवात्मा ही हमेशा भोक्ता होगा, कभी भी वागादि भोक्ता नहीं होंगे, क्या आज्ञादि भोक्ता नहीं होंगे। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि मनुष्यादि शरीरों में सुख दुख दोनों का भी अनुभव होता है, और सुख दुख का कारणभूत जो पुण्य पाप है उसका संसर्ग जीवात्मा के साथ संभव है। इसलिए सुख दुख के कारणभूत पुण्य पाप से युक्त जो होगा उसी को मिलेगा उनका फल। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि पुण्य पापोपलेप संभवात, पुण्य और पुण्य के साथ उपलेप संभव होने से और पाप के साथ उपलेप संबंध होने, उपलेप का अर्थ है संबंध। पुण्य पाप का संसर्ग जीवात्मा के साथ संभव होने से जीवात्मा ही उनके फल का भोक्ता होगा। तो संभवात सुख दुखोपभोग संभवाच्य न देवानाम, और देवताओं में ये पुण्य पाप का उपलेप संभव नहीं है। श्रुति आगे बताएगी, भाष्य में भाष्कर भगवान वो श्रुति बताएंगे कि देवताओं में दुख का निमित्त भूत जो पाप है उसका संसर्ग नहीं होता। पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति, ये जो श्रुति है वो श्रुति बताती है कि पुण्य शब्दित तो देवता शरीर पुण्य कर्म से ही होता है प्राप्त, पाप कर्म से नहीं। इसलिए देवता शरीर उत्कृष्ट पुण्य का फल भोगने के लिए प्राप्त हुआ है, तो उसे पाप का उपलेप नहीं है जब तक देवता शरीर में वो जीवात्मा है। देवता इस नाम से है, अग्नि भी तो जीव ही है, लेकिन जब तक उनकी देवता नामक उपाधि है तब तक फलाभिमुख पाप का संसर्ग नहीं है उनके साथ, पापोपलेप ये नहीं है। मनुष्यादि शरीरों में होने वाले जो सुख दुखादि हैं उनका निमित्तभूत जो फलाभिमुख कर्म है उस कर्म का उपलेप उनके साथ नहीं। यहाँ कर्म लेना पुण्य पापात्मक कर्म जो फलाभिमुख है, प्रारब्धात्मक कर्म है, उसका संसर्ग यहां पर विद्यमान अधिष्ठात्री देवताओं के साथ संभव नहीं है। हाँ 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 हाँ
हाँ, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस शरीर में भोगे जाने वाले इस शरीर में जिन कर्मों का भोग किया जा रहा है उस कर्मों का फलोपभोग, उन कर्मों का संसर्ग, अभिमान। हाँ, तो इसलिए जो है इस शरीर में जो प्रारब्ध भोगा जा रहा है तो पुण्य पापोपलेप संभवाच्य और सुख दुखोपभोग संभवाच्य, यानी शरीर भोक्ता इस अस्मिन शरीर है। भाष्कर भगवान ने भी अस्मिन ये शरीर का विशेषण दिया है ना, अस्मिन शरीर से लेना है देवता शरीर की अपेक्षा निकृष्ट जो शास्त्राधिकारी मनुष्यादि शरीर है। इन मनुष्यादि शरीरों में भोक्तृत्व नियत रूप से उन्हीं जीवों का होगा जिन जीवों का कर्मफल भोगने के लिए जिन जीवों के कर्म के द्वारा निर्मित वो कार्यक्रम संघा था। तो अस्मिन शरीरे भोक्तृत्वेन नित्यत्वम तस्य यानी जीवात्मन एवं। ऐसा क्यों? तो इस शरीर पुण्य पाप से इसलिए लेना है, इस शरीर में भोगे जाने वाले जो पुण्य पाप है इस शरीर में भोगे जाने वाले पुण्य पापों का उपलेप यानी संसर्ग ये उसी जीवात्मा के साथ संभव है, अग्नि आदि के साथ नहीं। और सुख दुखोपभोग और उनसे होने वाला, उनके फलस्वरूप होने वाला जो सुख दुख का भोग है वह भोग भी उसी जीवात्मा के साथ संभव है। जिसने कर्म किए हैं उनका फल उसी को भोगना होगा। दुखोपभोग संभवाच्य न देवता नाम। तो कहा फिर क्या वे भूखी रह करके अनुग्रह करती रहेगी? तो कहा ऐसा नहीं, उनको भोग प्राप्त होता है लेकिन यहां नहीं। जो जेल में व्यवस्थापक हैं उनको भी भोग होता है लेकिन जेल में नहीं होता, उनके अपने घर में होता है। वैसा ही यहां पर बता रहे हैं आगे कि ताही परस्मिन ऐश्वर्ये पदे अवतिष्ठमाना न हीने अस्मिन शरीरे भोक्तृत्वं प्रतिलब्धुम अर्हन्ति। इसलिए भाष्कर भगवान बड़े सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। अस्मिन शरीरे बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि जिस शरीर में जीवात्मा के तरह अग्न्यादि देवताओं के भी भोक्तृत्व की आशंका की जा रही है, उस शरीर में भोक्ता निश्चित रूप से जीवात्मा ही होगा, कभी भी अधिष्ठात्री देवता भोक्ता नहीं बनेंगे। इसलिए अस्मिन अस्मिन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि ताही परस्मिन ऐश्वर्ये पदे अवतिष्ठमाना। ताह यानी देवता, अग्न्यादि देवता जो वागादि की अधिष्ठात्री हैं वो तो पुण्य कर्म करने वाली है और उनको वे परस्मिन ऐश्वर्य भगवान की कृपा से प्राप्त मनुष्य के ऐश्वर्य की अपेक्षा पर यानी उत्कृष्ट जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य पद में अवस्थित है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो दिक्पालादि पद हैं उनमें अवस्थित है। न हीने अस्मिन् शरीरे भोक्तृत्वं प्रतिलब्धुम अर्हन्ति।
तो इस निकृष्ट, हीन यानी निकृष्ट मनुष्य शरीर में भोक्ता बनने की अर्हता नहीं रखते। तो भोक्तृत्वम प्रतिलब्धुम न अर्हन्ति, ऐसा श्रुति ऐसा ही बता रही है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि श्रुतिश्च भवति पुण्यम एव अमुम गच्छति न हवै देवान् पापम गच्छति इति शारीरेण एव च नित्यः प्राणानां संबंध उत्क्रांत्यादिषु तद अनुवृत्ति दर्शनात्। तो पुण्यम एव अमुम गच्छति न हवै देवान् पापम गच्छति, ये जो श्रुति है, ये श्रुति बता रही है कि देवताओं को पुण्य की ही प्राप्ति होती है। क्या मतलब? पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए ही देवता संज्ञक भोगायतन उन्हें प्राप्त हुआ है। न हवै पाप देवान पापम गच्छति, तो उस समय पापोपभोग उन्हें नहीं होता। जो मनुष्यादि शरीर में भोगने योग्य पाप है, उस पाप का उपलेप उन्हें नहीं होता, ये श्रुति कह रही है। इसलिए शारीरेण एवच नित्य प्राणानाम संबंध उत्क्रांत्यादिषु तद अनुवृत्ति दर्शनात्। और एक हेतु बताया जा रहा है, कहते हैं ये जो भोगोपकरण है, इन भोगोपकरणों का संसर्ग भी जीवात्मा के साथ हमेशा होता है, रहता है। और भोगोपकरणों के साथ, भोगोपकरणों का अग्नि के साथ हमेशा संसर्ग नहीं होता। जिस समय उनमें भोगोपकरणत्व अनुकूल व्यापार, भोगानुकूल व्यापार होना है, जब व्यापार में प्रवृत्त होते हैं, व्यापार रत रहती है, भोगोपकरण इंद्रिया भोगानुकूल व्यापार रत होती है, उसी समय अपने अधिष्ठाता के साथ उनका संसर्ग होता है। और जब भोगों से उपरत होती है, भोगानुकूल व्यापार से उपरत होती है, उस समय अधिष्ठात्री देवताओं के साथ उनका संसर्ग नहीं होता। इससे भी ये निकलता है कि भोगोपकरण इंद्रियों का संसर्ग देवता और जीवात्मा, इनमें से जीवात्मा के साथ नियत है और देवताओं के साथ अनियत है। जीवात्मा के साथ नियत संसर्ग है, निश्चित संसर्ग है, ये अवगत होता है जीवात्मा का प्राणादि अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। इससे श्रुति बताती है, वही श्रुति भी आगे बता रहे भाष्कर भगवान। तो ये कहा कि शारीरेण एवच नित्य प्राणानाम संबंध। अच्छा, हाँ, इसका अवतरण देखिए, ठीक है। ये तस्य च नित्यत्वात् इस सूत्र का अर्थांतर बता रहे हैं, व्याख्यानांतर बता रहे हैं। यानी एक प्रकार की व्याख्या संपन्न हुई। यहां पुण्यम एव अमुम गच्छति न हवै देवान पापम गच्छति इति। तो यहां इति के पास भाष्य में पूर्ण विराम होना चाहिए। एक व्याख्या पूरी हो गई और प्रकारांतर से व्याख्या इस सूत्र की कर रहे हैं भाष्यकार भगवान
इसलिए टीकाकार अवतरण लिखते हैं कि उत्क्रमणादिषु जीवस्य प्राण अव्यभिचारात् तस्यैव प्राण स्वामित्वम् देवानान्तु परस्वामिक रथसारथिवत् अधिष्ठातृत्व मात्रम् इति व्याख्यांतरम् आह शारीरेण एव च नित्येति। तो उत्क्रमणादि अवस्थाओं में जीव का ही प्राणों के साथ अव्यभिचार देखा जाता है। इसलिए जीव को ही प्राण स्वामी मानना चाहिए। तस्यैव प्राण स्वामित्वम्, प्राण से सबको लेना, मुख्य प्राण और गौण प्राण को भी, यानी इंद्रियों को भी। और देवताओं का इंद्रियों के साथ कैसा संबंध है? तो कहते हैं जैसे किसी का रथ है और तो राजा का रथ है, तो उस रथ को चलाने के लिए रथ सारथी राजा का दूसरा भी हो सकता है, बदल भी जाता है। लेकिन राजा का रथ तो जब तक व्यवस्थित चल रहा है तब तक वो राजा रथी वही रहेगा, स्वामी। सारथी वो अपने अनुकूल नहीं है तो बदल भी देता है। तो सारथी स्थानीय तो ये अधिष्ठात्री देवता है और रथी स्थानीय जीवात्मा है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं देवानांतु परस्वामिक रथ सारथीवत अधिष्ठातृत्व मात्रम इति व्याख्यांतरम। किसी ने गाड़ी खरीदी है, ड्राइवर रखा है, स्वयं नहीं चलाना जानता है तो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जीवन भर वही ड्राइवर रहे। नहीं व्यवहार बनता है, उसको निकाल करके गाड़ी वही रहती है, दूसरा ड्राइवर रखता है चलाने के लिए, लेकिन मालिक वही है। तो चाहे रथ का उदाहरण लो, रथ सारथी का, या चालक का उदाहरण ले लो गाड़ी का, तो वैसे ही कहते हैं कि पर स्वामिक यानी जीवात्म स्वामिक जो ये वागादि करण है, और उन करणों के साथ देवताओं का सारथी के तरह, रथ सारथी के तरह संसर्ग कादाचित का है, कभी है कभी नहीं है। अधिष्ठातृत्व मात्रम, वो अधिष्ठाता बनेंगे और वो मृत्यु के समय जब प्रारब्ध का भोग संपन्न हो जाता है तो निकल करके चली जाती है। फिर आगे जब दूसरा शरीर मिलेगा तो वहां अधिष्ठाता बन करके आएगी, वो अलग बात। लेकिन उतने समय के लिए तो देवताओं का अधिष्ठातृत्व तो नहीं है। इसी अभिप्राय से तस्य च नित्यत्वात् इस सूत्र का दूसरा अर्थ है शारीरेण एव च नित्य प्राणानाम संबंध। तो वागादि का शरीर के साथ ही, शारीर के साथ ही, जीवात्मा के साथ ही स्वामिकत्व रूप संबंध नित्य है। क्यों कहते उत्क्रांत्यादिषु तद अनुवृत्ति दर्शनात्। उत्क्रांत्यादि अवस्थाओं में जीवात्मा का अनुक्रमण प्राणादि करते हैं, ये देखा जा रहा है। जीवात्मा का अनुक्रमण वागादि करते हैं, न कि देवता का। इसे बताने वाली श्रुति है तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती इत्यादि श्रुतिभ्य। तो तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति
इससे पहले वाली श्रुति तो इस कार्यक्रम संघात से वागादि का उत्क्रमण करने से पहले बताती है वागादि के अधिष्ठाता अग्नि का उत्क्रमण। जैसे प्रारब्ध पूरा हुआ तो वाक की अधिष्ठात्री अग्नि देवता का जो अधिष्ठात्री अंश था वो निकल करके चला जाता है अपने अंशी में। उसके साथ वाग इंद्रिय भी चला जाता है अधिष्ठे, ऐसा नहीं बताया। वो वाक रहती है, फिर वो कहाँ जाती है? तो जहां जीवात्मा है, अधिष्ठात्री देवता गई अपने अंशी में, और अधिष्ठे जो वागादि इंद्रियां हैं उनका उत्क्रमण होता है वांग मनसी संपद्यते। और मनः प्राणे, प्राणः तेजसी, तेज परस्याम देवतायां। तो उत्क्रमण करने वाले जीवात्मा के पीछे उत्क्रमण कर लेता है मुख्य प्राण, और मुख्य प्राण के उत्क्रमण करते समय फिर उनके पीछे पीछे जो गौण प्राण हैं, सर्वे प्राणा शब्दित वागादि, वे हो लेते हैं। इन श्रुतियों से ये निश्चित है कि वागादि का अव्यभिचरित संबंध जीवात्मा के साथ है, इसलिए जीवात्मा ही इस शरीर में भोक्ता होगा। तस्मात् सतीषु अपि कर्णानां नियंत्रिषु देवतासु न शारीरस्य भोक्तृत्वम अपगच्छति। इसलिए वर्तमान शरीर में, मनुष्यादि शरीरों में वागादि की नियंता अग्न्यादि देवता विद्यमान होने पर भी जीवात्मा ही मनुष्यादि शरीरों में वागादि के द्वारा उपस्थापित भोगों का अनुभविता होगा, भोक्ता होगा। उसमें भोक्तृत्व का व्यभिचार नहीं होगा। और भी एक हेतु बताया जा रहा है कि करण पक्षस्य वही देवता न भोक्तृपक्षस्य। तो दो हैं वागादि है, करण पक्ष यानी भोग के प्रति साधन पक्ष, और भोक्ता पक्ष है जीवात्मा। तो करण पक्ष की अनुग्राहक है देवता, इसलिए वो करण कोटि में ही रहेगी, भोक्ता कोटि में नहीं आएगी चेतन होने पर भी। थोड़ी टीका है। यथा प्रदीपादि ही करणोपकारकतया करण पक्षस्य अंतर्गतः तथा देवाः करण उपकारिण एव न भोक्तार इत्यर्थ। ये जो अंतिम वाक्य है, करण पक्षस्य वही देवता न भोक्तृपक्षस्य, इसका अर्थ बताया कि जैसे रात्रि में घटादि पदार्थों का ग्रहण करने के लिए चक्षु रूप करण के उपकारक होते हैं प्रदीपादि, इसलिए उन्हें साधन पक्ष में ही लिया जाता है, साधन कोटि का माना जाता है। वो भोक्ता कोटि का नहीं। तो ऐसे प्रदीपाति के तरह चक्षुरादि की अनुग्राहक आदित्यादि देवता होने से वे भी करण की उपकारक होने से प्रदीपादि के तरह करण कोटि में ही रहेगी, भोक्ता कोटि में नहीं आएगी, भोक्ता की उपकारक न होने से। करण उपकारिण एव देवा न भोक्तार, वे भोक्ता नहीं बनेंगे। जैसे चक्षु के उपकारक प्रदीप आदि भोक्ता नहीं होते।
आगे हैं टीका में, जीवस्य अदृष्ट द्वारा करण अधिष्ठातृत्वात् रथ स्वामी वत भोक्तृत्वं देवानान्तु करण उपकार अभिज्ञतया सारथिवत अधिष्ठातृत्वम इति न जीवेन अन्यथा सिद्धि। तो ये कह रहे हैं कि जीवस्य अदृष्ट द्वारा करण अधिष्ठातृत्वात् रथ स्वामी वत भोक्तृत्वम और देवानान्तु करण उपकार अभिज्ञतया सारथिवत अधिष्ठातृत्वम इति न जीवेन अन्यथा सिद्धि। यानी जीवात्मा भी अधिष्ठाता है वागादि का, और देवता भी अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता कहते प्रेरक को। तो जीवात्मा का अधिष्ठातृत्व अलग प्रकार से है और देवताओं का वागादि अधिष्ठातृत्व अलग प्रकार से है। दोनों अधिष्ठाता हैं, प्रेरक हैं, लेकिन जीवात्मा वागादि का प्रेरक है अदृष्ट द्वारा। अपने ही प्रारब्ध का ठीक ठीक फल मिल सके इसके लिए चक्षुरादि का प्रेरक बनता है जीवात्मा, वो अदृष्ट द्वारा। साक्षात तो है प्रारब्ध, अदृष्ट वो प्रेरक। तो वागादि का प्रेरक जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट को निष्पन्न करने वाला जीवात्मा ही है। इसलिए अदृष्ट द्वारा वागादि का अधिष्ठाता जीवात्मा है। इसलिए अदृष्ट द्वारक अधिष्ठातृत्व जीवात्मा में है वागादि का, और वागादि के अधिष्ठाता अग्न्यादि भी है। अग्न्यादि में अधिष्ठातृत्व है कि वागादि कैसे ठीक ठीक वदनादि व्यापार संपन्न करें, इसका ज्ञान उनको है, अग्न्यादि को। जैसे रथ का स्वामी रथी भी घोड़ों का अधिष्ठाता है और सारथी भी अधिष्ठाता है, लेकिन सारथी में अधिष्ठातृत्व यह है कि उसको कैसे घोड़ों को ठीक ठीक चलाना है उसका ज्ञान है। उसका अभिज्ञान रख करके वह अधिष्ठाता बनता है। और रथ स्वामी अनुमति दे देता है, ठीक है आज कई घोड़े हैं तो उनमें से इन घोड़ों को ले चलो रथ में लगा करके, तो अनुमोदन करता है। तो अनुमोदन द्वारा रथी में अश्व अधिष्ठातृत्व है और सारथी में कौन सा घोड़ा किस प्रकार से ठीक चलेगा इसका अभिज्ञान है, इसलिए अभिज्ञाता बनकर के अधिष्ठाता है। ऐसे वागादि के अधिष्ठाता जीवात्मा भी है, अग्न्यादि भी है। अग्न्यादि सारथी के तरह अभिज्ञाता बनकर के, इनके प्रवृत्ति के अभिज्ञाता बनकर के अधिष्ठाता है, और अदृष्ट द्वारा जीवात्मा रथी के तरह अधिष्ठाता है। तो जीवस्य अदृष्ट द्वारा करण अधिष्ठातृत्वात् रथ स्वामी वत अस्मिन् देहे भोक्तृत्वम, रथ स्वामी वत भोक्तृत्वम, और देवानान्तु करण उपकार अभिज्ञतया, ओ सारथीवत अधिष्ठातृत्वम, सारथी के तरह अधिष्ठाता है।
इति न जीवे न अन्यथा सिद्धि। इसलिए ये देवताओं को मानने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्षी ने पहले कहा था, यदि ये कहो कि जैसे रथ में सामर्थ्य है गंतव्य तक जाने का, ऐसे इंद्रियां अपने अपने व्यापार में समर्थ हैं, तो अधिष्ठाता मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिद्धांति ने कहा जैसे सामर्थ्यशाली रथ होने पर भी बिना आश्वादी के उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसे और उसके लिए भी दोनों चाहिए, रथी भी चाहिए सारथी भी चाहिए। ऐसे यहां कार्यक्रम संघात में प्रवृत्ति जड़ होने से चेतन की तो जरूरत है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था यदि चेतन की जरूरत है तो जीवात्मा चेतन है, उसी से उत्पत्ति हो जाएगी। चेतन इनको मानने की आवश्यकता नहीं है अधिष्ठात्री देवताओं को। जीव से ही प्रेरित, चेतन जीव से प्रेरित होकर के वाग आदि में प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कहा वो तो उसकी प्रेरणा अलग है जीवात्मा के अदृष्ट द्वारा, वो रथी की प्रेरणा के तरह होगी। और सारथी की प्रेरणा से जैसे घोड़े चलते हैं, ऐसे देवताओं का इंद्रियों पर उपकार अभिज्ञत्व रूप अनुग्रह होने से इंद्रियां वो सारथी के इशारे से जैसे चलती हैं, ऐसे देवताओं के इशारे से चलेगी। इसलिए चेतन जीव को लेकर के अन्यथा सिद्धि का प्रसंग नहीं आएगा। और देवानाम अधिष्ठातृत्वेन अस्मिन् देहे भोक्तृत्व अनुमानन्तु न हवै देवान पापम गच्छति इति श्रुति बाधितम। तो जीवात्मा जैसे अधिष्ठाता है इसलिए भोक्ता है, तो देव भी वागादि के अधिष्ठाता होने से भोक्ता बनेंगे। यह जो अनुमान है जीव को दृष्टांत बना करके, अधिष्ठातृत्व को हेतु बना करके, देवताओं को पक्ष बना करके भोक्तृत्व की सिद्धि के लिए किया जाने वाला अनुमान, कहते हैं यह अनुमान अनुमानाभास हो जाएगा, ये बाधित हो जाएगा, इसमें बाध नाम का दोष आएगा। अधिष्ठातृत्व रूप हेतु बाधित हेत्वाभास है, उसका न हवै देवान पापम गच्छति श्रुति से बाध होगा। ये कहा कि न हवै देवान पापम गच्छति इति श्रुति बाधितम। तस्मात् चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति इति श्रुते साधनत्व मात्र बोधितत्वात् अग्निर्वाग् भूत्वा इत्यादि अधिष्ठात्री देवतापेक्षा बोधक श्रुति भी अविरोध इति सिद्धम। तो चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति, यह जो श्रुति है ये साधनत्व मात्र बोधितत्वात्, ये तृतीया श्रुति केवल चक्षु में साधनत्व की बोधक है। अग्निर्वाग् भूत्वा इत्यादि अधिष्ठात्री देवतापेक्षा बोधक श्रुति भी अविरोध। इन दोनों श्रुतियों का आपस में कोई विरोध नहीं है। पूर्व पक्ष ने इन दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध दिखाने का प्रयास किया। लिंग श्रुति विषय की ये श्रुतियां हैं, लिंग शरीर विषय की, इनका आपस में विरोध होने से श्रुति मत भी पूर्वापर विरोधग्रस्त होने से हमारे मत के तरह जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है। ये पूर्व पक्षी का जो अभिप्रेत था वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसे कहा गया कि श्रुति भी अविरोध इति सिद्धम। इस प्रकार ये अधिकरण पूरा होता है। 8वें अधिकरण की चर्चा हम लोग कल करेंगे।